मैंने कैसी डायरेक्शन करी है ये 28 तारीख को पता चल जाएगा। बट कहने का मतलब जब आप ये जो स्टोरी है हाँ। आप जब डायरेक्शन कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसे इसकी अपना एक्चुअली छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे हाँ छत्तीसगढ़ी नहीं, मैंने बहुत लोगों को बहुत बार और हर जगह हर स्टेट में बोला है। मैं कोई छत्तीसगढ़ी सिनेमा या पंजाबी या अंग्रेज़ी या हिंदी सिनेमा में बिलीव नहीं करता। मैंने सिनेमा बनाया है तो सिनेमा का मतलब ही यही होता है कि भाषा का कोई बैरियर नहीं होता। अभी आप लोग देखते होंगे नेटफ्लिक्स पे भी आता है, अलग अलग भाषा का होता है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, तो भाषा का कोई बैरियर नहीं है। तो इसको छत्तीसगढ़ी फिल्म कह के या पंजाबी या हिंदी कह के हम इसको छोटा नहीं कहते, बांटते नहीं हैं। तो ये सिनेमा हर जगह जाना चाहिए और ये बनाने का मेन उद्देश्य था कि कहानी क्योंकि छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। एक बार मैंने यहाँ पर बारात देखी थी जहाँ पर औरतों ने अपने कंधे पे लाइटें उठा रखी थी और उनके आसपास शराबी कुछ नाच रहे थे। फिर मेरे को जो रॉकी भैया हैं उन्होंने मेरे को, रॉकी दासवानी, उन्होंने मेरे को एक न्यूज़ भेजी थी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही शराब बिकती है। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो विषय था नहीं। मन्नत को भी पता है, मन्नत से डिस्कस किया था कि अमृतसर के पास भी एक गाँव है जहाँ पर हर घर से नशे से गए हुए हैं। मन्नत अच्छी तरीके से जानती है इस चीज़ को। फिर उर्वशी जी और उपासना जी से भी बात हुई थी क्योंकि ये लोग कलाकार हैं। इन लोगों से जब इस बारे में डिस्कस हुआ, सुनील वैष्णव से भी हुआ, तो सबका ये कहना था कि क्यों ना इस सब्जेक्ट पे एक काम किया जाए और इस तरीके से ये फिल्म बनी। अच्छा उर्वशी जी, वो सवाल है कि आप मुख्यतः बहुत सारे फिल्म जो है माँ के किरदार के रूप में बहुत सारा यूट्यूब वीडियो या कॉमेडी वीडियो में जो है एज अ कॉमेडी के तौर पे आप अभिनय करत आते हो, पर ये आपके लिए थोड़ा कुछ नया है, आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। बिल्कुल हमला अपन हा देखो हम हमेशा कचरा बोलने के रूप में, लेकिन पहली बार एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा स्टोरी में काम करे के हमला मौका मिली। हम तो अपन आपला बहुत धन्य समझथन कि हमन बहुत सारा पिक्चर करथन और बहुत सारा लैंग्वेज में भी पिक्चर करथन, जैसे हम भोजपुरी करथन, साउथ के पिक्चर करथन, सबो पिक्चर ला करथन। लेकिन ये पिक्चर ला जब लेके आई, इस कबड्डी के स्टोरी ला हमारे ना लेके आई कुलदीप कौशिक जी हमारे डायरेक्टर जी हमारा बताई कि एक अलग तरह की स्टोरी है जिसमें आप दोनों ला लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत प्रेम के साथ गांव की जो समस्या है महिला के ऊपर ये कहानी है। वो कहानी ला एक पिरो के हम तैयार करे हैं जिसमें महिला मन कबड्डी खेलते पुरुष मन के साथ में, तो कुछ नोक झोंक भी है, कुछ हंसी मजाक भी है, कुछ इमोशनल भी है। ये इस तरह की कहानी करके तो एक नया कॉन्सेप्ट और नया कहानी करे में वाकई हमला बहुत मजा आई और हमारा लगी कि ये कहानी में काम करके वाकई हमला जीवंत कर दे अपन मन के अभिनय ला करके बहुत अच्छा हमला काम करो इसे कुलदीप कौशिक जी तो एक नयापन आपका देखे मिली कबड्डी में हमारे। उपासना जी, आपसे भी यही सवाल से प्लीज कि आप भी बहुत सारे फिल्मों में माता के किरदार के रूप में नजर आते हो, कॉमेडी भी बहुत सारे। अच्छा, बीच में मैं टोकना चाहूँगा, फिल्म में माता बहनें जरूर हैं मगर ये फिल्म की हीरोइन है। नहीं, उसी वही टॉपिक पर मुख्य नायिका के रूप में जो ये फिल्म में आप नजर आते हो। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है, एकदम अच्छा पूछे कि हर बार माँ के कैरेक्टर करते हो या कचरा बोतरा लड़ाई वाले करता, पर एमें हमन 12 महिला हन पिक्चर में, 12 महिला अपन आप में हम ही मन हीरोइन समझ लो। अभी पिक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छा मिली आपला कि आप जब देखे जाओ हर एक घर के 12 महिला की जो कहानी ना आप अपन आपसे इसे जोड़ी कि आप लगे अपन आपके अपन घर की कहानी, तो मतलब इतना फैमिली ड्रामा के साथ साथ ग्रामीण ड्रामा होगा, साथ साथ एक एक महिला बोलते ना जब एक आदमी कुछ नहीं कर सके लेकिन 12 जब मिल जाते तो एक साथ एक मजबूत होकर लड़ते, तो एक दूसरे की समस्या का पूरा 12 महिला में समझते, फिर एक साथ मिल के एक होकर लड़ाई लड़ते। तो एक नया कैरेक्टर है, इसे एक नया अनुभव इसे हमारा तो बहुत अच्छा लगे। इसे खबर छत्तीसगढ़ में मोर ख्याल से जहाँ तक मैं देखूँ छत्तीसगढ़ में पहली बार नारी प्रधान फिल्म कोई आते तो यह कबड्डी। जी, आप दिल्ली से हो शायद, मुंबई से। मुंबई और छत्तीसगढ़ के जो डिफरेंसेस है, छत्तीसगढ़ लेवल में काम कर रहे हो और कबड्डी जैसे कोई डिफरेंस नहीं है ना मुंबई में छत्तीसगढ़ में, कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक हैं और आर्टिस्ट हर एक का ही होता है। आर्टिस्ट की कोई भाषा नहीं होती, आर्टिस्ट का कोई स्टेट नहीं होती। आर्टिस्ट इंडिया का है और मैं इंडिया की हूँ और मैं छत्तीसगढ़, हम सब बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ है वो, लेकिन हम सब एक हैं, इसीलिए तो हम इकट्ठे हैं ना। मैं बात करूँ तो माहौल की एनवायरनमेंट की माहौल बहुत ही अच्छा था। सबसे बड़ी बात है कि हम 12 लड़कियां अलग अलग जगह से थी, लेकिन हम जब सब बैठते थे तो हम सब में इतना प्यार था, क्योंकि हम जब शूट करते थे इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी और सच्ची में कबड्डी खेल रहे थे, एक
दूसरे को मारना, वो किसी की हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे, किसी को चोटें लगी हैं, कोई बीमार हुआ है, तो हम सब सुबह शूट करते थे, रात को सब इकट्ठे, कोई अपनी टांग लेके बैठा है कि यहाँ लग गई, कोई सर लेके बैठा है, और डायरेक्टर साहब हमें आगे बोलते थे अरे चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सुबह से निकलना है, फिर 5 बजे उठ जाते थे। अच्छा, तो अक्का दी में छत्तीसगढ़ी सीख गई हो? नहीं, मैंने नहीं सीखी, क्योंकि हमें जो डायलॉग आते थे हमें बोलते थे कि ऐसे बोलो, और इन दोनों ने हमारी बहुत हेल्प की ये है। तो पता हुई छत्तीसगढ़िया सब ले नहीं मैं वाला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। नहीं, मैंने वो सीख लिया, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ सहारी ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर महोदय थे, एक्चुअली प्रश्न जी से, जब आप ये फिल्म वाला जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप विचार इसकी मतलब प्रोड्यूस करना चाहिए? तो कुलदीप जी ने जब ये विषय मेरे को बताया कि इस तरीके से हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई ऐसा एक आदमी इसके बारे में सोचता है। तो मैंने इनके पूरा सुना और बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। और रॉकी दासवानी जी हमारे साथ थे ही, तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं कि ऑलरेडी वो यहाँ से टच में है ही, मेरे लिए पहला है ही, तो मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म को बनाया। आपसे भी बच्चे से सवाल, आपके एक्सपीरियंस कैसे से, और आप ये दर्शक से क्या उम्मीद करते हैं? मैं दर्शकों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहती हूँ इस फिल्म के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग जाएंगे सिनेमा के अंदर देखने के लिए और इस मूवी को बहुत सारा प्यार देंगे। इस मूवी के अंदर 12 औरतों के बारे में कहानियाँ, उनकी कहानियाँ बताई गई हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, जब कोई एक किस्सा सुनाने अगर बैठती है तो बहुत सारी महिलाओं उस किस्से के साथ या उस हादसे के साथ कनेक्ट कर जाती हैं। तो ये कहानी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्ट करेगी। चाहे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष है या आप नारी हैं, लेकिन आप भी उन समस्याओं से शायद कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से अपने जीवन में ज़रूर जूझे होंगे, तो आप उससे कनेक्ट होकर बिल्कुल जाएंगे, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए मैं अपील करती हूँ कि आप लोग जाइए सिनेमा में और 28 जुलाई को हमारी मूवी देखिए। डायरेक्टर महोदय, गाने वगैरह के बारे में कुछ बताएं कि कैसे करके गाने आने वाले, मोटिवेशन गाने क्या बताना है? गाने के बारे में, किस गाने कौन गाया, क्या किस है? टाइप के गाने? अच्छा, गाने जो है वो जो गाए हैं यहाँ पर अलका चंद्राकर किसने लिखा, संगीत किसने? डिटेल पूरा दे दीजिए। मतलब कृष्णा लाल चंदानी एंड कुणाल सिंह इन्होंने किया है, और म्यूज़िक किया इन्होंने। जो सिंगर हैं अनुराग शर्मा, अलका चंद्राकर जी और मोनिका वर्मा। हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू फेमस सिंगर गायक गायिका मंगाल अगर शूटिंग की बात करते तो लोकेशन बताओ, कहाँ कहाँ शूट करेगा? ये लोकेशन एक्चुअली क्या, फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हर सीन में 50 के करीब एक्टर रहते थे, और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लिए थे, 1 साल इसकी कास्टिंग में ही लगाया था, तो बजट बहुत ज़्यादा था। सेकेंड लॉकडाउन था, मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ था। तब कहीं जाके मेरे को पता चला कि यूपी में वो मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। अब बजट था, अब हमको काम करना पड़ेगा, मैं उस बजट में कर नहीं पाता था। तब कहीं जाके मैंने ये मथुरा में शूट किया। तो पूरा मथुरा के लिए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कहानी ही राधा और कृष्ण की है। छत्तीसगढ़ का अपना कहीं मैं छत्तीसगढ़ के लिए आया था, पूरी लोकेशन भी देख ली थी, साथ काम कर लिया था। मैंने बताया आपको कि सेकेंड लॉकडाउन था और बजट बहुत ज़्यादा था, सब्सिडी हमें वहीं से मिल रही थी। अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पर भी सब्सिडी शुरू हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम हमको बजट मिलेगा, हम अच्छी कहानी कह सकते हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि जब भी कुछ कहानी कहते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके लिए बजट लगता है। अदरवाइज फिर मुझे रन ऑन द मील वाला काम करना पड़ेगा। पार्ट 2 यहीं छत्तीसगढ़ से फिर शूट हुई सर? तो आपके मुंह में दूध भात भाई कि ये इतना सुपर डुपर हिट हो हमारे कबड्डी है कि वाकई पार्ट 2 वन छत्तीसगढ़ में बनान, और यहाँ के बहुत सारा कलाकार मन लेके बनाने से अरे सब आप मन के न्यूज़ के माध्यम से हो सकते हैं। आप सब मन हमारा जितना प्रमोट करो उतना अच्छा। खबर कि अभी तक आप मन हीरो हीरोइन मतलब प्रमोट करो, बड़े बड़े स्टार बनाओ, तो ये हम ही मन हीरो हीरोइन समझ लो, तो हमारा आप मन आगे बढ़ाना है। का है हमार देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बेटी मल्ला दुर्गा कहीं के, काली कहीं के, लक्ष्मी कहीं के, कन्या कहीं के पूजे जाते, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं औरत मन अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़त हन। कहीं ना कहीं आज भी हमन दबे कुचले हन।
भले कि नारी ला बहुत सम्मान मिला थे, आज हमारे देश के राष्ट्रपति भी महिला है, फिर भी कहीं ना कहीं हमला आज भी संघर्ष कर लेते कबर हमन शहर के अंत तो हमला पता नहीं चले, लेकिन आज भी गांव देहात में महिला मन आज भी नीचे तबके में दबे कुचले अपन संघर्ष के लिए, अपन अस्तित्व के लिए लड़ा था हमन। तो ये पारिवारिक ताना बाना में बुने ये हमारी कहानी है कबड्डी है, और अपन बिल्कुल जरूर सहयोग करूँ काबर ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर महिला मला लेके पिक्चर बने हैं। तो हमला बहुत उम्मीद है काबर लीग से हटके भी पिक्चर बनना चाहिए, काबर प्यार मोहब्बत के एक के टाइप के पिक्चर कभी कोने देखी रात होगी। तो हम एक प्रयास करें हम कि कुछ नया विषय नया सब्जेक्ट लेके आए ताकि दर्शक मला कुछ नया नया देखे मिले करके। अच्छा मैम, आपका नाम तो एक बार जानना चाहूँगा। अक्षता। अक्षिता मैम, जैसे कि हमने पोस्टर में देखा था ना, आप मन एक टायर ला लेके एकदम से ये कर रहा था, और फिल्म का नाम कबड्डी है, तो ये टायर काबर बीच में आ गए। और दूसरा मोर सवाल रही उर्वशी मैम और उपासना मैम से, क्या आप मन भी कुछ ऐसे चीज़ लेके दौड़ा था ककरो पर या कुछ भी ऐसे सीन में है? हमर छत्तीसगढ़ में जैसे ये में का थे हम जैसे शहर में रहता था जिम उम ला उठा थे जी जी है नहीं, तो भाई हम जिम हम छत्तीसगढ़िया, तो छत्तीसगढ़िया काम मिली रापा गई थी कुदारी ट्रैक्टर के टायर वायर भी मिलते, तो जे मिली तीन अपन मन वही एक्सरसाइज कर करके कबड्डी की तैयारी। कबड्डी की तैयारी, तो जी। तैयारी के बस बहुत सारे मैम। पोस्टर है बाकी। अक्षिता मैम बताइए। जी, जैसे सब लोग गांव के अंदर लाइफ बहुत मुश्किल है, कभी कभार खाना भी बहुत मुश्किल से लोग अपने लिए कमा पाते हैं, 2 वक्त की रोटी भी। जी। और ऐसे में वेट्स के साथ प्रैक्टिस करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो और शायद गांव के लोगों से हम लोगों के सस्टेनेबिलिटी का आइडिया आया है कि जो है जैसा है उसके अंदर गुजारा कर लेंगे। तो अगर हम अपनी सेहत को टायर उठा के फिट रख सकते हैं तो क्यों नहीं। अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ में एक चीज़ खाए पर बहुत फेमस है, बोरेवासी। तो अगर यहाँ शूट करे हो या फिर अभी आप प्रमोशन के लिए आया है तो आप मन एक आध दिन खाए हो या खाना चाहूँगी? अभी पहुँचे हैं आज ऐसे से, लेकिन हम पक्का वादा करत हन बिना बोरेवासी और चटनी भात खवाए भी नहीं भेजन। पिक्चर लगे तो दिन पहले खा के जाना है। बिल्कुल गड़ कड़ेवत नहीं सही, लेकिन हम अपन घर ले काली बिल्कुल बना के लाबो। मैं पहली कई दिन आते साथ पूछे हूँ कि छत्तीसगढ़िया खाना का खाऊँ, अंगाका रोटी भाजी खाऊँ नहीं खाऊँ, मैं बना के लाऊँ कि पहली कई दिन। तो संगवारी हो जय जोहार, हमन जम्मो जन आपसे पूरा कबड्डी के टीम के तरफ से एकदम अपील करत हन, निवेदन करत हन कि 28 जुलाई के अपन छत्तीसगढ़ के नजदीकी सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स में भी सिनेमा घर में जरूर देखे बर जाओ कबड्डी।